माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। अगर हम हर दिन को पूरी ताजगी, उल्लास और उत्साह से जीना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने गुजरे हुए कल की बातों को याद करते हुए न चलें। हर गुजरते दिन के साथ उसमें घटित घटनाओं, लोगों की बातों और अपने मन में उठे भावों सबको भुला दें। जितना हम अतीत में अटके रहेंगे उतना ही हमारी भविष्य की ओर गति मंथर पड़ जाएगी, उतना ही हमारा वर्तमान दूषित हो जाएगा। हम आदत के तहत अतीत को सिर पर लादे फिरते हैं। इस अतीत से भी हम उन चीज़ों को ज़्यादा चुनते हैं जो हमें तकलीफ देने वाली होती हैं। किसी ने अगर हमें कभी अपशब्द कहे होते हैं, भले ही वे किसी भी मनः स्थिति में कहे गए हों, हमें वे हमेशा याद रहते हैं। उसी व्यक्ति ने हमें कई अच्छी मीठी बातें भी कही होती हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। यानी यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम अतीत की अच्छी बातों को भुलाकर बुरी बातों को हर संभव याद रखते हैं। हम जानते हैं कि बुरी बातों का कभी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम इसी में सुख खोजते हैं। मनुष्य की इन कुछ बुनियादी मूर्खताओं के कारण ही उसका जीवन नर्क बन जाता है। एक ऐसा जीवन जो हर पल फूल की तरह खिला रह सकता है, जिसमें हर पल आनंद के झरने बह सकते हैं, वही जीवन बुरी स्मृतियों की जकड़ में एक दर्द बन जाता है, एक जीवंत निरंतर होने वाला दर्द। इस बात को ठीक से समझने के लिए पहले एक बहुत छोटी सी मगर बहुत दिलचस्प कथा सुनिए। एक बार की बात है, दो बौद्ध भिक्षु साथ साथ यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक सीनियर और दूसरा जूनियर भिक्षु था। यात्रा के दौरान वे एक उफनती नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक सुंदर नवयुवती खड़ी थी। वह इसी चिंता में थी कि वह नदी की तेज धार को चीरकर कैसे उस पार जाए। उसे नदी की धार में बहने का डर सता रहा था। जूनियर भिक्षु देखते ही देखते नदी को पार कर दूसरे किनारे पहुंच गया, लेकिन सीनियर भिक्षु उस नवयुवती के डर को समझ गया था। उसने उसे अपने कंधे पर बैठने को कहा। सीनियर भिक्षु ने नवयुवती को कंधे पर बैठाकर नदी पार करने के बाद दूसरे छोर पर उतार दिया। वहां से सीनियर भिक्षु एक दिशा में और नवयुवती दूसरी दिशा में अपने घर की ओर चली गई। दोनों भिक्षु एक बार फिर साथ साथ पैदल चलने लगे। कुछ देर तक साथ चलने के बाद सीनियर भिक्षु ने देखा कि जूनियर भिक्षु कुछ परेशान लग रहा था। उसने भिक्षु से परेशानी की वजह पूछी। जूनियर भिक्षु थोड़ा व्यग्र होकर बोला, आप इस तरह किसी नवयुवती को कैसे उठा सकते हैं? आप जानते हैं कि भिक्षुओं के लिए औरतों को छूना प्रतिबंधित है। सीनियर भिक्षु मुस्कुराते हुए बोला, मैंने उस युवती को नदी के छोर पर ही उतार दिया था। तुम उसे अभी तक क्यों उठाए चल रहे हो? सीनियर भिक्षु ने नियम तोड़ा तो था, लेकिन एक अच्छे प्रयोजन के लिए। प्रयोजन पूरा होते ही उसने नवयुवती को कंधे और दिमाग दोनों से उतार दिया और आगे चल पड़ा। उसने उस युवती के बारे में दोबारा नहीं सोचा। उधर जूनियर भिक्षु ने भले ही उस युवती को छुआ तक नहीं, लेकिन वह उसके बारे में देर तक सोचता रहा था। वह अतीत को अब भी ढो रहा था। सीनियर भिक्षु के काम को वह अब भी एक अतिरिक्त भावनात्मक बोझ बनाकर खुद पर लादे हुए था। अगर हम अपने जीवन को देखें तो वे अच्छे हों या खराब, अतीत के अनुभवों की उपयोगिता सिर्फ इसमें है कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कहानी की तरह बहुत ज़रूरी है कि हम अतीत की चिंताओं को ढोना छोड़ दें। अतीत में जो होना था वह हो चुका, अब उसे बदला नहीं जा सकता, उसे भुला देना ही उचित है। हमारे लिए अतीत की बातों को भुलाकर अपने लिए बेहतर भविष्य गढ़ना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर अतीत में ऐसा कुछ घटित हुआ है जिससे कि तुम्हें दुख मिला है,
तो उसे बार बार याद कर तुम अपने लिए उस दुख को बार बार पैदा करते हो। ऐसा करके तुम एक दुख के कुचक्र में फंसते चले जाते हो। इसलिए अतीत की घटनाओं को भूल जाओ। ऐसा करके तुम अपने सुदृढ़ भविष्य के लिए ठीक से काम कर पाओगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए माइंडफिट चैनल पे जरूर आएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं